नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूती पेश कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने नई सरकार के गठन के साथ साथ मंत्रालयों का भी बंटवारा कर दिया है। तो वहीं इससे इतर हटकर देखा जाए तो अन्य दलों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। इंडियन नेशनल लोक दल का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बेहतर नहीं देखने को मिला, जिसके आधार पर वोट प्रतिशत की बात करें तो इंडियन नेशनल लोक दल मात्र 2% या 2 से 4% तक अपने वोट प्रतिशत पर सिमटता हुआ नजर आया, जबकि विधानसभा में करीबन 8% वोट प्रतिशत चाहिए किसी पार्टी के सिंबल को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक जनाधार को बचाने के लिए। इंडियन नेशनल लोक दल 2019 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट जीत रही थी और 2024 के विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो 2 सीटें यहां पर इंडियन नेशनल लोक दल ने जीती, डबवाली और रानिया विधानसभा सीट। अब इंडियन नेशनल लोक दल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि आपका राजनीतिक जनाधार जो विस्तार होना चाहिए था वो विस्तार नहीं हो रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इंडियन नेशनल लोक दल के सिंबल को वापस लेने को लेकर ये भी दावा किया जा रहा है कि अब इंडियन नेशनल लोक दल बड़ा कदम गठबंधन को लेकर उठा सकते हैं, चाहे वो गठबंधन कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे वो गठबंधन जननायक जनता पार्टी से हो। इस बीच में बड़ी भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी उतरे रणजीत सिंह चौटाला। भारतीय जनता पार्टी में ऊर्जा मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे। अब देखा जाए तो ये भी दावा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रणजीत सिंह चौटाला करते हुए नजर आई कि आपसी परिवार की वजह से ही कहीं ना कहीं हरियाणा में चुनाव वो हारे हैं। अभय चौटाला की भी 2 सीटों पर ही जीत होती है, जननायक जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है, रानिया विधानसभा सीट यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला नहीं जीत पाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आपसी नाराजगी परिवार की सबसे बड़ा कारण बनी कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए। अब इस लिहाज से देखा जा रहा है कि क्या अब अपनी गलतियों को भूलते हुए, नाराजगियों को भूलते हुए परिवार एक होता हुआ नजर आ सकता है। क्या ये परिवार अगर एक होगा तो इसमें दुष्यंत चौटाला का परिवार, इसमें रणजीत सिंह चौटाला का परिवार और क्या अभय चौटाला का परिवार एक साथ हो जाएगा। एक बड़ा गठबंधन क्या हरियाणा में अभी भी देखा जा सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।